Assalamu alaikum students. This is the third part of lecture number 2 which covers the topic of types of environment. Right, so let's directly start के हमारे पास कितने types के environments होते हैं when we are talking about agents, when we are talking about artificial intelligence. Number one पे we have the environment is fully, I can say, observable versus the other is partially observable, or I can also categorize this at not observable. कुछ भी ना नजर आए. ठीक है. Then the second one is static versus dynamic. Third is discrete versus stochastic. Fourth one is deterministic versus, in fact, the the third one is not discrete versus stochastic, is discrete versus continuous. Then the fourth one is discrete versus stochastic. Then the fifth one is sequential versus episodic, किस्तों में हो. Then the sixth one is actually जो sixth type है ना, वो it's not actually the type of environment, not related directly to the type of environment. More appropriately I can say कि ये knowledge of the agent से relate करता है about the environment, कि वो environment को लेके उसकी knowledge क्या है. So that's why it is characterized as known versus unknown, right? So these were the basic things about the types of environment. We'll discuss all of them step by step. Okay, let me clear the annotations first. Okay, they are cleared. अच्छा, first type we have is fully observable or partially observable. जब आपके पास एजेंट के जो सेंसर्स हैं वो पूरी इन्वायरमेंट का कंप्लीट एक्सेस ले सकें तो वो फुली ऑब्जर्वेबल है. और जब एजेंट के सेंसर्स पूरी इन्वायरमेंट का कंप्लीट एक्सेस ना ले सकें तो उस तरह की इन्वायरमेंट को आप पार्शली ऑब्जर्वेबल कहते हैं. अब ये एग्जाम्पल से और क्लियर होगा. एग्जाम्पल इज लाइक है, आपके पास कोई क्रॉसवर्ड पजल है तो यहाँ सामने देखते ही आपको पूरा कंप्लीट इन्वायरमेंट नजर आ रहा है. यू कैन ऑब्जर्व अबाउट ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट अबाउट द दिस इन्वायरमेंट ना. यू कैन सी के कौन से बॉक्सेस एम्प्टी हैं, कौन से बॉक्सेस फिल्ड हैं. यू कैन क्लियरली सी के आपके पास हिंट्स क्या गिवन है, डाउन हिंट्स क्या हैं, अक्रॉस हिंट्स अक्रॉस क्या है. ठीक है ना. तो आप पूरी इन्वायरमेंट को एक ही ग्लेंस में व्यू कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर मैं इस एग्जांपल के अलावा और बात करूँ फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट की, तो चेस एक फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है जिसमें आपको पूरा बोर्ड और उस बोर्ड पे क्या किंग किस लोकेशन पे है, नाइट किस लोकेशन पे है, क्वीन किस लोकेशन पे है, सब एट अ ग्लांस नजर आ रहा है. देन अदर एग्जांपल इज टिक टैक टू. ठीक है. इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट. देन इफ यू टॉक अबाउट पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, तो अगर आप इस सिनेरियो में है तो आपको नहीं पता. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर हेयर, so maybe there is some cycle over there, maybe there is some passenger standing over here, but you cannot see them because of any kind of hindrance over here whatever. So ठीक है. तो पूरा का पूरा environment एक ही वक्त में आप नहीं देख सकते. You can see many things here, you can see many things here but not the whole environment, right? तो partially नजर आ रहा है. if I talk about robotic vacuum cleaner, तो वहां पर भी वो जब ऑब्स्टिकल है तो ऑब्स्टिकल की दूसरी तरफ क्या है एनवायरनमेंट में, एक कंप्लीट पूरे रूम में वो रूम की हर चीज को एक ही वक्त में नहीं देख सकता. अगर हम इसकी बात करें, कार्ड्स की बात करें, तो कार्ड्स में भी हम वो कार्ड्स तो देख सकते हैं जो हमारे पास है, लेकिन जो हमारे फ्रेंड के पास कार्ड्स हैं और जो यहाँ रखे हुए हैं उन कार्ड्स को हम नहीं देख सकते. तो एनवायरनमेंट का कुछ हिस्सा हमें पता है. वी कैन सी मेनी थिंग्स इन एनवायरनमेंट बट नॉट ऑल ऑफ द थिंग्स. सो दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, जहाँ हम सब कुछ नहीं देख सकते. ठीक है. कुछ हद तक एनवायरनमेंट को देख सकते हैं. देन अनदर टाइप इज डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक. इसमें क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक में का आइडिया कुछ इस तरह से है कि जो नेक्स्ट स्टेट होती है ना डिटर्मिनिस्टिक में, वो आप पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं. अब इससे क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एक स्टेट पर हूँ, स्टेट ए पर हूँ. ठीक है. और एक स्टेट है स्टेट बी. अब मुझे पता है कि जब मैं स्टेट ए पे एक्शन आर परफॉर्म करूंगी तो उसके बाद मैं स्टेट बी पर ही जाऊंगी. जब मुझे पता है कि मैं एक स्टेप आगे और बढ़ाऊंगी दरवाजे से तो मैं दरवाजे से बाहर ही जाऊंगी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. तो दिस काइंड ऑफ
इन्वायरमेंट इज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट, जहां आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट पे कोई एक्शन परफॉर्म करने के बाद आप उसी दूसरी पर्टिकुलर स्टेट पे जाएंगे, जिस पर्टिकुलर स्टेट पे जाएंगे वो स्टेट आपको पता है. व्हाट इफ विद स्टोकेस्टिक इज लाइक एक आपके पास एक स्टेट है ए, उसमें आप अगर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर इंस्टेंस आर का, तो 30% चांसेस हैं कि आप स्टेट बी पे चले जाएं, और वही एक्शन आर परफॉर्म करने के बाद 70% चांसेस हैं कि आप स्टेट सी पर चले जाएं. ठीक है, तो समथिंग विच कंटेन सम प्रोबेबिलिटी, समथिंग विच कंटेन सम चांसेस, because where it's something where you are not certain about, right? आपको exactly नहीं पता, तो this kind of environment is stochastic environment, right? Let me clear the drawings. Okay, सो ये इस तरह के एनवायरनमेंट को आप स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट कहते हैं. इसकी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूँ तो सुडोको इज डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट. आपको पता है कब आपका कौन सा मूव आपको कहाँ लेके जाएगा, आपको पता है कि किस पर्टिकुलर स्टेट पे कौन सा एक्शन आपको किस स्टेट पे लेके जाएगा. टिक टैक टू में भी आपको पता है कि आप यहाँ कुछ इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद आउटपुट क्या होगा. दिस थिंग इज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक. बट जब व्हेन वी आर प्लेइंग विद लूडो, तो यू हैव नो आइडिया कि जब आप यू हैव सर्टेन प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद इट ना, कि आप जब डाइस थ्रो करेंगे तो यू डोंट नो वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, सिक्स आएगा, बस आपको डाइस थ्रो करना है. उसके बाद यू डोंट नो कि उसके बाद एक्शन क्या होना है. जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि अगले मोमेंट पे आपके आसपास कोई दूसरी कार आ जाए, फिर आपका एक्शन क्या होगा. देयर इज अ चांस कि आप आगे बढ़ जाएं, या देयर इज अ चांस कि आपको फिर थोड़ा पॉज देना पड़े, या देयर इज अ चांस कि आपको ब्रेक लगाना पड़ जाए, सिग्नल ही बंद हो जाए. ठीक है ना. तो व्हेन यू आर नॉट सर्टेन अबाउट द एनवायरनमेंट कि अब नेक्स्ट आपके एक्शन का रिएक्शन क्या आएगा, जब आपके एक्शन के रिएक्शन के साथ कुछ प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड हो, तो दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट. ठीक है, एपिसोडिक क्या होता है और सीक्वेंशियल क्या होता है. एपिसोडिक एनवायरनमेंट इज समथिंग विच इज एटॉमिक और इंडिपेंडेंट. जैसे कि मेरे पास 3 एप्पल्स हैं. ठीक है, अब मुझे पता करना है कि कौन सा एप्पल स्वीटर है इन तीनों एप्पल्स में से ना, एप्पल वन, एप्पल टू, एप्पल थ्री में से कौन सा एप्पल जो है वो स्वीटर है. वी हैव 3 एप्पल्स. तो अगर मैं एप्पल वन खाऊं और वो मीठा है, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि इसके मीठे या कड़वे होने का ताल्लुक एप्पल टू से नहीं है. एप्पल टू इज इंडिपेंडेंटली बिहेविंग. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि अगर एप्पल वन मीठा निकल आया तो एप्पल टू भी मीठा होगा, या ऐसा नहीं है कि एप्पल टू कड़वा निकल आया तो एप्पल थ्री मीठा होगा. इन इन तीनों एप्पल्स आर अटोमिक. ठीक है ना. इनका आपस में कोई लिंक नहीं है. ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कि कौन सा एप्पल सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है, तो मुझे इन तीनों को खाना पड़ेगा. तो दे आर इंडिपेंडेंट, एंड समथिंग विच इज इंडिपेंडेंट इज नोन एज एपिसोडिक. करंट स्टेट का पीछे किसी स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है. बट व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीक्वेंशियल, तो बिल्कुल ये फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है. जैसे कि इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं. राइट, जब हम एपिसोड की बात करते हैं तो ईच एपिसोड कंसिस्ट ऑफ द एजेंट परसीविंग एंड देन परफॉर्मिंग अ सिंगल एक्शन. पहले कुछ हुआ, फिर एजेंट ने उससे कुछ लर्न करा, फिर आगे उस हिसाब से वो बिहेव करेगा. जैसे बिल्कुल सीक्वेंशियल की एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि पास्ट में हमारी कोई लाइफ गुजरी है, उस लाइफ से जो हमारी लर्निंग हुई है वो कहीं ना कहीं हम आगे अप्लाई करते हैं, तो वी आर लिविंग इन अ सीक्वेंशियल इन्वायरमेंट. ठीक है ना. एंड द चॉइस ऑफ एक्शन इन ईच एपिसोड डिपेंड्स ओनली ऑन द एपिसोड इटसेल्फ. ये कोई एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि ये एक एग्जांपल है. ये क्या है, बेसिकली इट्स दिस इज द this is what, if you guess it, just pause the video and guess what is this. This is a robot used for selection. ठीक है ना. तो जब ये सिलेक्ट कर रहा है तो एक वक्त में एक आइटम सिलेक्ट कर रहा है, तो इट इज एटॉमिक रिएक्शन, इट इज एटॉमिक एक्शन, तो इट इज एपिसोडिक. इसके अलावा जब कोई पेशेंट की कोई रिपोर्ट देख रहा है डॉक्टर, तो वो पेशेंट की रिपोर्ट बिल्कुल भी किसी दूसरे पेशेंट से डिपेंडेंट नहीं है. हर पेशेंट की रिपोर्ट इंडिविजुअल होगी. राइट, तो बोथ ऑफ देम आर एपिसोडिक. राइट, आफ्टर दिस अगर हम लूडो खेल रहे हैं, तो लूडो का फर्स्ट डाइस अगर आपने जस्ट थ्रो करा, उसके बाद नेक्स्ट आपकी मूवमेंट आपकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उस पर डिपेंड करती है. पहले आपका वन आया, उसके बाद आपका सिक्स आया, तो फिर वो सिक्स की जो पोजीशन होगी वो उस लास्ट जो आपका वन आया उस पर डिपेंडेंट होगी. सेम वाइज इफ वी मूव टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल, तो अगर आप कोई
ट्यूटर से बात कर रहे हैं, तो आपका जो भी इनपुट है या ट्यूटर का जो भी इनपुट है उस पर आपका आउटपुट डिपेंडेंट होगा, बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग ना। तो इट्स समथिंग सीक्वेंशियल के पहले इनपुट आएगा, फिर आप आउटपुट देंगे, फिर आपके आउटपुट के बाद उसके हिसाब से उनका इनपुट आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर आपने प्री इंजीनियरिंग ली है इंटर्म में, तो आप उसके बाद जो है मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज सिक्वेंशियल, कि जो आपका पास्ट है वो आपके प्रेजेंट पे डिपेंडेंट है। दिस इज द आइडिया बिहाइंड सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट। After this, we have static versus dynamic. It's as well in static environment ऐसा होता है जो कि जब तक एजेंट उसको चेंज ना करे वो चेंज नहीं होता, और डायनामिक एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग आइदर द एजेंट वांट्स और नॉट। जैसे कि आपके पास ये एक एनवायरनमेंट है, जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप खेलेंगे नहीं, ये एनवायरनमेंट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आफ्टर दैट इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, जैसे कि ये एक एनवायरनमेंट है चेक का, ये खुद से चेंज नहीं होगा जब तक आप डेलिबरेटली कोई मूव ना परफॉर्म करें, कोई एक्शन ना परफॉर्म करें। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक एनवायरनमेंट। लेकिन अगर मैं डायनामिक एनवायरनमेंट की बात करूं, तो यहाँ जो है ये न्यूक्लियर पावर खुद ही रिएक्शन जरूर करेगा, अपार्ट फ्रॉम मैं रिएक्शन करवाना चाहूँ या ना करवाना चाहूँ। दिस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड इट इज कंटिन्यूसली डूइंग समथिंग, राइट। कोई ना कोई एक्शन ये जरूर परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। और देन यस, अनदर एग्जांपल वी हैव कि भले डॉक्टर का कोई भी इनपुट हो, डॉक्टर भले चाहे कि कुछ ना हो या डॉक्टर कुछ भी ना कर रहा हो, डॉक्टर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन पेशेंट की जो भी मॉनिटरिंग हो रही है वो डायनेमिकली चेंज होगी। इट टोटली डिपेंड्स कि पेशेंट की क्या प्रोग्रेस है, पेशेंट की जिस जिस तरह से मेंटल प्रोग्रेस हो रही होगी, जो भी स्कैनिंग हो रही होगी, वो जिस तरह की भी स्कैनिंग हो रही होगी, जिस चीज की भी स्कैनिंग होगी, आइदर ब्रेन और लंग्स वट एवर, सो वो इन्वायरमेंट उस हिसाब से डायनामिकली चेंज होगा, रिगार्डलेस डॉक्टर कुछ करे, इनपुट दे या ना दे। ठीक है, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है इज द पार्ट ऑफ डायनामिक इन्वायरमेंट। ठीक है, देन वी हैव डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट कुछ इस तरह का होता है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्क्रीट क्लियरली प्रीडिफाइंड परसेप्ट्स एंड एक्शन होते हैं, जैसे कि जावा ट्यूटर की अगर हम एग्जांपल दें, ठीक है। चेकर्स की बात करें इन डिस्क्रीट एनवायरनमेंट, वो एक तरह की डिस्क्रीट एनवायरनमेंट है। चेस की बात करूँ तो वो भी डिस्क्रीट एनवायरनमेंट है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूअस, जिसमें तो कोई कंटिन्यूटी हो, जैसे आपके पास आपके एक ही आउटपुट पॉसिबल ना हो ना। अगर आप कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं कहीं तक पहुंचने का, तो वहां तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं होगा, बेहिसाब रूट्स पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। जब आप कोई बस स्केड्यूल करना चाह रहे हैं तो एक एक बस स्केड्यूल करने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो जहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड होती है, जहाँ कोई फिक्स परसेप्ट या फिक्स एक्शंस नहीं होते, वहां बात होती है कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट की, राइट। आफ्टर दिस वी हैव सिंगल एनवायरनमेंट वर्सेस मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। अब सिंगल एनवायरनमेंट की जब मैं बात करूँ तो मीन्स मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा सिंगल एनवायरनमेंट है कि उसमें ही रहते हुए सिंगल एजेंट, सॉरी सिंगल एजेंट मीन्स कि एक ही एजेंट डील करेगा। जैसे सुडो को एक ही अपने एक ही पर्सन खेलेगा, वर्ल्ड पजल सिर्फ क्रॉस वर्ड पजल एक वक्त में एक ही पर्सन खेल रहा है, वही सब यूज कर रहा है। अगर कोई पिक करना है कोई चीज को, रोबोट की चीज को पिक कर रहा है, तो एक वक्त में एक ही रोबोट काम कर रहा है। लेकिन जब मैं इसी चीज को, इसकी थिंकिंग को मल्टी एजेंट में ले जाऊंगी, तो बात आती है किसकी। अगर हम चेस कर रहे हैं तो एक ही बंदा चेस नहीं खेल सकता, मल्टी एजेंट चाहिए, टू एजेंट्स चाहिए। टिक टैक टू की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट का गेम है, जिसमें एक वक्त में दो लोग कंपटीशन में होते हैं, तो मोर देन वन एजेंट्स आर ऑपरेटिंग द एनवायरनमेंट is multi-agent environment. Now this comes with known versus not unknown ना, जिसका मैंने बताया था कि ये लास्ट टाइप है, और this is one of the thing that is not directly related to the environment characteristics but about the knowledge of the agent about the environment ना। तो the designer of the agent may or may not have knowledge about the environment makeup, वो ऐसा पॉसिबिलिटी है इस बात की। तो अगर एजेंट को environment के बारे में पहले से पता है तो सही है, वो एनवायरनमेंट होंगे। लेकिन अगर नहीं पता तो वो एनवायरनमेंट उसको अननोन है। अब इस बात को अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, तो जैसे आप एक वीडियो गेम बिल्कुल नया खेलते हैं तो आपको टाइम लगता है उसको समझने में, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट आपके लिए अननोन होगा। लेकिन वो वीडियो गेम आप पहले से खेल रहे हैं और आप फिर से उसका कोई नए स्टेज पे गए हैं, तो देन द एनवायरनमेंट इज नोन एनवायरनमेंट, राइट। तो दिस इज द brief summary form of some types of environments के वो observable हैं, सिंगल एजेंट है या मल्टी एजेंट है, डिटर्मिनिस्टिक है या यू नो स्टोकेस्टिक है, एपिसोडिक है या सीक्वेंशियल है, देन स्टैटिक है या डायनामिक है, और डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। अगर मैं इस सबको कंक्लूड करूँ तो उसकी एक क्विक
व्यू आपके पास प्रेजेंट है कि आप देख सकते हैं क्रॉसवर्ड वर्ड पजल की अगर मैं बात करूँ तो वो ऑब्जर्वेबल पार्शियली होता है या फुली होता है, एजेंट उसमें सिंगल होगा या मल्टी होगा। ठीक है, तो यू दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू नीड टू लुक इट बाय योरसेल्फ एंड एनालाइज द थिंग्स एंड सी के आपको कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, आपने सब कुछ सही सही समझा है। तो बिफोर कंक्लूडिंग द होल थिंग, आई want you people to understand कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारा जो वर्ल्ड है, हम जहाँ रह रहे हैं, हम जहाँ रिस्पॉन्स कर रहे हैं चीजों को, हम जहाँ काम कर रहे हैं चीजों को लेकर, वो इन्वायरमेंट कैसा है? वो इन्वायरमेंट डायनामिक है, पार्शली ऑब्जर्वेबल है, कंटिन्यूस है, स्टोकेस्टिक है, मल्टी एजेंट है, एंड यस 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 इक्वेंशियल है। ठीक है ना, कि हमारा पास्ट हमेशा डिटरमाइन करता है कि हमारे आगे आने वाला एक्शन कैसा होगा, right? So I think this is the end of unit 2.3, which covers all the types of environments. So I'm going to end this video. Thank you so much. Allah Hafiz.